हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो जीके का वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा एसएससी और बीपीएससी एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। टमाटर सॉस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर सॉस में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। गोबर पर उगने वाला कवक कहलाते हैं, तो गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिल्स कहलाते हैं। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन। ब्राइट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह किडनी को प्रभावित करता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू की गई। पौधों में वृद्धि मापने वाले यंत्र कौन सा है? तो पौधों में वृद्धि मापने वाले यंत्र को क्रिस्कोग्राफ कहते हैं। क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार जेसी बोस ने किया था। न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? न्यूट्रिनो की खोज पाउली ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो भारत का शोक कर्मनाशा नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र को। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मणी को। झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर को। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? होंग को। तेल नदी कहा जाता है नाइजर को। पीली नदी कहा जाता है हांग हो को। काली या महाकाली कहा जाता है शारदा नदी को। विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील, जो 6650 किलोमीटर है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। विश्व की सबसे छोटी नदी डी नदी, जो अमेरिका में है। विश्व की कौन सी नदी है जिस नदी में मछली नहीं पाई जाती है? वह है जॉर्डन नदी। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के। पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो पौधों में जीवन होता है यह जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े या 46 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो यह टेनिस में प्रयुक्त होता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो यह 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। जब सहायक गठबंधन शुरू किया गया था तो गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से नापा जाता है। अग्नि 2 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? तो मार्च 1986 में यूएनओ ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया था। किसने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया? तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम पारित किया था। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बंजर द्वीप है। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज पर जैतून की शाखाओं का प्रतीक क्या है? तो यह शांति का प्रतीक है। भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम क्या है? तो भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का नाम राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान है। रामचरितमानस किसने लिखी है? तो यह तुलसीदास ने लिखी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम है। नारियल सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो यह केरल में होता है। नमक सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो गुजरात में। 180 डिग्री देशांतर को कौन सी रेखा कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। जो जिला दर्रा किस राज्य में है? तो यह जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। हल्दी सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो हल्दी सबसे ज़्यादा भारत में आंध्र प्रदेश में होता है। अंडे सबसे ज़्यादा भारत में कहाँ होता है? तो यह भी आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में से कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? तो भारत से 7 देशों की सरहदें मिलती हैं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो यह प्रकीर्णन के कारण सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में। लोहे में जंग लगना है एक रासायनिक क्रिया। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में धान का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है।
उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? गन्ना, सरसों, धान, मक्का, बाजरा। तो उत्तर प्रदेश में गन्ना फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? तो प्रकृति चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम चार्ल्स डार्विन है। अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर पौधे का चुनाव किया था। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 ईस्वी में लागू हुई थी। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। अगला क्वेश्चन, विद्युत की इकाई क्या है? तो विद्युत की इकाई एम्पियर है। डेसिबल का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग वातावरण में ध्वनि मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई से में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी के में माप सकते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।